नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन जो कि 12 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुआ, उसका मैं आप लोगों को लर्निंग देने के लिए जा रहा हूं। मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और ये मेरा प्रोकेम सीरीज का फाइनल इवेंट था, जिसमें मैंने इसे कंप्लीट कर लिया 1 घंटा 31 मिनट 17 सेकंड में, और इसी के साथ मेरा प्रोकेम सीरीज कंप्लीट हो गया। तो आखिर दिल्ली मैराथन में ऐसा क्या क्या चीजें मैंने सीखी हैं जो इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए मैं जा रहा हूं। आप लोगों में से जो कोई भी अपना आने वाला समय में दिल्ली मैराथन में दौड़ने के लिए जाएंगे इस वेदांता दिल्ली में, तो वहां पे आप लोगों को मेरे इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत ही आपको मदद मिलेगा। देखिए, मैं जो लोग मेरे इस चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मेरे बारे में थोड़ा जानकारी होगा, पर जो लोग आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो उनको मैं अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। देखिए, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी नहीं हूं। मैं बहुत ही कम समय में अपना रनिंग जर्नी स्टार्ट किया हूं। बोले तो इस बार मेरा 3 साल कंप्लीट हो रहा है रनिंग करते हुए। इससे पहले मैं कभी रनिंग करता भी नहीं था और मैं काफ़ी अनफिट था और हेल्थ इशू से काफ़ी जूझ रहा था, और वहाँ से मैंने रनिंग स्टार्ट किया था और अपना रनिंग जर्नी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया। और इस बार मैं अपना प्रोकेम सीरीज को स्टार्ट किया, और प्रोकेम में मेरा पहला इवेंट जो हुआ था वो मेरा हुआ था टाटा स्टील मैराथन का, जिसमें कि मेरा टाइम आया था 1 आवर 42 मिनट 47 सेकेंड, और ओवरऑल रैंक मेरा था 89 का। फिर मैंने टाटा मुंबई मैराथन दौड़ा, उसमें मेरा टाइम आया 3 घंटा 20 मिनट 50 सेकेंड, और ओवरऑल रैंकिंग मेरा आया 171। उसके बाद मैंने बेंगलुरु का 10 किलोमीटर का इवेंट किया, उसमें मेरा टाइम आया 42 मिनट 50 सेकेंड, ओवरऑल रैंकिंग था मेरा 253। और अभी मैं वेदांता का दौड़ करके आ रहा हूं दिल्ली मैराथन हाफ मैराथन का। मेरा टाइम आया 1 आवर 31 मिनट 17 सेकेंड, और ओवरऑल रैंकिंग है मेरा 269। तो दोस्तों, अगर मैं बोलूं मोटा मोटी तो आज का डेट में मैं टॉप 300 खिलाड़ी में ऑल ओवर इंडिया में हूं। सिर्फ 3 साल के जर्नी में मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। तो मैंने जितना भी अपना रनिंग करता हूं और जिन सब चीजों को सीखता हूं समझता हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से हर चीज बताने की कोशिश करता हूं, ताकि जो कोई भी पहली बार भी किसी इवेंट में जाए तो उनको कुछ सीखने जानने के लिए जरूर मिल जाए। तो अभी देखिए, दिल्ली मैराथन में दौड़ करके आया। अब इसमें मेरे को क्या क्या सीखने के लिए मिला। देखिए, मेरा वैसे तो पीबी मेरा 1:25 का मैं अपना टाटा स्टील मैराथन में निकाल चुका था, पर यहां पे मेरा 1:31 लग गया। इसके पीछे सबसे पहले क्या कारण हो सकता है ये भी आपको समझना होगा। 6 मिनट ज्यादा मेरा लग गया है यहाँ पर, जबकि आप देखोगे कि आप डेली रन करते हो, और दिल्ली का रूट वन ऑफ द बेस्ट रूट, ऑर्गेनाइजर की तरफ से सपोर्ट, हर चीज तगड़ा है, सब कुछ है, पर फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं, कुछ हम लोग से कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण हम लोग का टाइम अच्छा नहीं आता है। तो आखिर वो क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अपना अच्छा समय ला सको। देखिए, आप जितने लोगों से बात करोगे ना दिल्ली मैराथन में, हर कोई मोटा मोटी सब पीबी लेकर के आते हैं, सबका टाइम अच्छा ही आता है। कोई 1 सेकेंड ही अच्छा करे या 1 मिनट अच्छा करे, पर अच्छा करता है क्योंकि रूट ही बहुत अच्छा है। फ्लैट रूट है, ज्यादा चढ़ाई अप डाउन नहीं है, एलिवेशन वगैरह उतना कुछ है नहीं, आराम से है, मौसम भी ठंडा है, तो आप आराम से दौड़ते हो तो आपको दिक्कत होता नहीं है। तो आखिर मैं ऐसा इस इवेंट को जो मैं दौड़ा तो मैंने इसमें क्या सीखा, जो कि अभी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सब वीडियो कोई बताएगा नहीं, ये सब चीजें कोई बताता नहीं है नॉर्मली। पता नहीं क्यों नहीं बताता, मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल से आप लोग जान लो। अभी देखिए, सबसे बड़ा चीज जो मेरे साथ हुआ कि जब मेरा पीवी 1:25 का आ चुका था टाटा स्टील मैराथन में, वहां से मेरे को काफी समय मिला प्रैक्टिस करने का, तैयारी करने का, फिर भी मेरा टाइम खराब आ गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप जब अपना तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपका तैयारी करने का जो प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो आपका रनिंग खराब हो जाता है। अब इसको मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो होता क्या है, जो मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि मैं अभी एसएससी जीडी के लड़कों को तैयारी करा रहा था, यानी कि सिंपल भाषा में बोले फौज के लड़कों को तैयारी करा रहा था, अपने साथ में रख करके उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें कि 5 किलोमीटर का मैं दौड़ का तैयारी करा रहा था लड़कों का। तो उन लोगों का तो बहुत अच्छा तैयारी हो पाया, जिसके कारण मेरा खुद का रनिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि मेरा रनिंग टाइम खराब होने लगा। जो
आप देखिए, जब आप हाफ मैराथन तैयारी करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपका जो वीकली माइलेज है, यानी कि सप्ताह में आप कितना किलोमीटर दौड़ते हो, वो आपका बहुत मायने करता है। तो अब मेरा जो वीकली माइलेज था पिछला 3 महीने से बहुत ही खराब चल रहा था। 40-45 इतना किलोमीटर में ही रन कर रहा था पर सप्ताह। तो पर अगर आप हाफ मैराथन का टारगेट को लेकर चल रहे हो, नहीं आपको 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 25 मिनट में निकालना है, तो कम से कम आपको 70-80-90 किलोमीटर ऐसा वीकली माइलेज लेके चलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को ज्यादा करना है। जितना लंबा आप दौड़ रखते हैं उतना शरीर आपका रेडी होता है, आपका उतना अच्छा आपका इंटरनली और एक्सटर्नली आप स्ट्रांग होते हो। पर मैं बच्चों को तैयारी करवा रहा था, जिसके कारण मेरा रनिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। ये एक कारण हो गया। तो आप जब किसी भी इवेंट में जाएं तो वहां पर आप अपना वीकली माइलेज पे जरूर ध्यान रखें। मेरा वीडीएचएम में थोड़ा सा टाइम खराब हो गया, 5-6 मिनट का खराब हो गया, मैं मानता हूं मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता था, पर मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा वीकली माइलेज कम हो गया। तो अभी आप दिल्ली मैराथन में जब जाएंगे तो मेरा इस बात को ध्यान रख लीजिए कि वीकली माइलेज मिनिमम आप 70-80 किलोमीटर का जरूर रखिएगा, अगर आपको सब 90 मिनट में दौड़ना है। उसके साथ में रनिंग में और भी वेरिएशन होता है, वो सब चीज को भी ऐड करके वीकली माइलेज को इतना जरूर रखिएगा। तो इससे आपको बहुत अच्छा टाइम निकलने का चांस होगा, आप जो भी पहले परफॉर्म किए उससे बेटर ही परफॉर्म करोगे। दूसरा जो चीज है वो है आपका वेट। आपका शरीर जितना हल्का रहेगा उतना अच्छा आप रन कर पाओगे। जब मैं टाटा स्टील मैराथन में जो अपना पीबी लाया हूं 21 किलोमीटर में, उस समय मेरा वेट था 56 केजी, और अभी मैं जो वीडीएचएम में दौड़ करके आया हूं मेरा वेट है 60 केजी, 4 किलो ज्यादा है। तो 4 किलो का वेट से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जब दौड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा वेट डाल दिया गया है, तो आप 4 किलो का एक्स्ट्रा वेट लेके दौड़ रहे हो। जब ज्यादा वेट लेके आप दौड़ोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो खराब होगा ही होगा। तो आप अपने शरीर को जितना हल्का रख सकते हैं उतना हल्का रखने की कोशिश करें। हर किसी का जो बॉडी होता है एक सही वेट में ही अच्छा परफॉर्म करता है। मेरा वेट 56-57 केजी का वेट में अच्छा परफॉर्म करता है। आप अपना देख लीजिए, आपका किस वेट में ज्यादा अच्छा बॉडी परफॉर्म करता है, उसी वेट को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। साथ में वो वीकली माइलेज वाला बात, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको रूट का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, वहां पे तो ऑर्गेनाइजर सब कुछ किए रहते हैं, मार्किंग रहता है पर किलोमीटर वाइज। यहां पे क्या था, पर किलोमीटर वाइज था कि डिस्टेंस का मार्किंग क्या होता है, 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, सब ठीक है। पर इसके बाद भी आप एक बार उस रूट में अगर रन किए हुए रहते हैं ना, तो आपका टारगेट टाइमिंग और अच्छा होता है। आप जितने भी लोगों को देखोगे, जिन लोगों ने भी पीबी अपना बेटर किया है, वो कहीं ना कहीं उस रूट पर एक बार से लेकर 2 बार 3 बार रन कर चुके हैं, क्यों, तब वो उस एरिया से, उस लोकेशन से फेमिलियर हो चुके हैं, तब वो लोगों का अच्छा टाइम आता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो लाइनअप है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेरा सेक्शन ए था, पर मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो भी सेक्शन मिले, चाहे ए मिले, बी मिले, सी मिले, कहीं मिले, उसी के हिसाब से आप लाइनअप में खराबी मत कीजिएगा। पर्सनली मेरे साथ क्या हुआ, मैं लाइनअप में, मेरा सेक्शन ए था, मैं थोड़ा लेट से पहुंचा। दिल्ली मेट्रो फ्री किया हुआ था पास, पर मेरा एक मेट्रो छूट गया, जिसके कारण मुझे 10 मिनट का नुकसान हुआ। और वो 10 मिनट में इतने लोग वहां जमा हो चुके थे कि मुझे पीछे दौड़ना पड़ गया। और पीछे जब मैं रह गया तो आगे जितने लोग थे उन लोगों को पास करने में मुझे 1 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर करना पड़ गया। तो जो मेरा स्टार्टिंग का जो पेस है, वो पेस को मैं मेंटेन नहीं कर पाया। मेरा था टारगेट कि मैं 4 का पेस में भागूंगा, पर मैं 4 पेस में भाग ही नहीं पाया। शुरू का ही पेस मेरा खराब हो गया। 4:20 4:25 के अराउंड में मैं पहला किलोमीटर निकाल पाया। उसमें भी क्या होता है कि जब भीड़ में आप दौड़ते हो ना, तो आपको बार बार दाएं बाएं होना पड़ता है। ये सब चीजें आपका बहुत ज्यादा टाइम खाता है, और आपको गिरने का भी चांस होता है, और बार बार आप स्पीड अपना स्लो करते हो। कभी किसी टकराने का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है, तो यहां पर डर की बात हो जाती है। तो आप जितना अच्छा आपका टाइमिंग है उसके हिसाब से आप जरूर लाइनअप लगें, ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। मेरा इसमें टाइम खराब हुआ। अब देखिए, जब आप दौड़ते हैं और आपका कोई स्पेसिफिक पेस है, आप उस पेस में बहुत अच्छा कंफर्टेबल हैं, मान लीजिए थोड़ा एग्जांपल के तौर पे कि आप 4.5 का पेस में कंफर्टेबल हो, और अगर स्टार्टिंग में आप 4.5 का पेस को आप नहीं अचीव कर पाए, आपको लग गया 5 का पेस, 30 सेकंड आपने ज्यादा ले लिया, तो उस 30 सेकंड को आप मेंटेन तो करोगे, तभी तो फिर से 4.5 का पेस में आप आओगे।
तो उसको जब आप मेंटेन करते हो तो वो 30 सेकेंड को मेंटेन करने के लिए आप बहुत ज्यादा स्पीड भागते हो, यानी कि आप 4.5 में नहीं 4 और 4 से नीचे जाने लगते हो। तो जब उतना नीचे जाओगे तो आपका हार्ट रेट जो है बहुत अप होने लगता है, और जब आपका हार्ट रेट जब अप होगा तो आपका क्या होगा कि शरीर से ज्यादा ताकत लगेगा, आप जल्दी आप थकने लगोगे, और फिर बाकी का जो डिस्टेंस वो खराब होने लगेगा। तो आपको स्टार्टिंग में लाइनअप में भी बहुत अच्छा ध्यान देना है। देखिए मेरे से क्या क्या कमियां रह गई वो आपको बता देता हूं। पहला कि मैं तैयारी ठीक से नहीं कर पाया। तैयारी ठीक से नहीं करने के पीछे दो कारण, बड़े कारण है। एक तो मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था, और दूसरा कि ये फेस्टिवल सीजन था, पूजा का समय था, तो पूजा का समय में थोड़ा सा रनिंग डिस्टर्ब होता है। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो कि बारिश का मौसम, बारिश में भी रनिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो अब देखिए, अगर आपको बारिश का वाला समस्या है तो आप ट्रेडमिल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ट्रेडमिल नहीं है, मुझे रोड पे ही और ग्राउंड पे ही जाना पड़ता है, जिससे कारण मेरा बारिश के कारण खराब हुआ, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था उसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, और ये सब कारण है। इसके बाद आपका मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया, 4 किलो ज्यादा शरीर भारी हो गया, वो एक बहुत बड़ा कारण, लाइनअप के कारण। तो ये सब जो चीजें हैं ना, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज वेदांता दिल्ली का जो रूट है वन ऑफ द बेस्ट रूट है। मैं अगर नेक्स्ट बार मुझे दौड़ने के लिए मौका मिले, वहां जाने का मौका मिले, तो मैं जरूर अपना ये टाइम को बिट कर लूंगा। मुझे पूरा मैं श्योर हूं कि ये टाइम मेरा रहेगा नहीं। और साथ ही साथ आप जहां पर रुकते हैं वहां पर जाकर के अपने खान पान का जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बाहर जगह जाते हैं तो कुछ भी चीजें खा लेते हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। आप कोशिश कीजिए कि जो भी खाना पीना आप हमेशा खाते हैं, जिन खाना से आपको शरीर सही चलता है, उसी को मेंटेन कीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, कुछ चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। मैं चाहता हूं कि हमेशा अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ आप लोग को बताता रहूं, सिखाता रहूं। अगर आप लोग को ये कंटेंट पसंद आया तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजा रखिएगा। मैं रनिंग से रिलेटेड हर टॉपिक पे अपने इस चैनल पे चर्चा करता हूं, और मेरे पास जो भी नॉलेज है उसको शेयर करने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का मदद से चैनल 40,000 सब्सक्राइबर गेन कर चुका है, और थोड़ा हेल्प कीजिएगा ताकि और चैनल ग्रो करे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।